एक सवाल हर भारतीय के मन को हमेशा कचोटते रहता है कि आखिर हमारी क्रिकेट टीम विदेश में जाते ही क्यों हार जाती है। हमारे पास विश्व के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज, गेंदबाज और क्षेत्ररक्षकों की फौज है, फिर भी हम विदेश में जाते ही आखिर फेल क्यों हो जाते हैं। यही एम एस धोनी जब भारतीय उपमहाद्वीप के पिचों पर नेतृत्व करते हैं तब टीम विश्व कप जीत जाती है, और यही एम एस धोनी का कप्तानी रिकॉर्ड विदेश में जाते ही फिसड्डी हो जाता है। आखिर क्या कारण है कि हम सिर्फ 1983 में विदेश में जाकर विश्व कप जीत पाए, उसके बाद या तो कभी ग्रुप स्टेज में बाहर हो जाते हैं या कभी सेमीफाइनल में। नमस्कार, मैं अवनीश तिवारी इन्हीं कारणों की विवेचना करूंगा और दर्शकों को यह समझाने का प्रयास करूंगा कि कैसे भारत की खत्म होती पिच विविधता ने हमारे खिलाड़ियों के दक्षता और कौशल को ध्वस्त कर दिया है। हम सिर्फ बल्लेबाजी वाली पिचों पर ही खेलने के आदी हो गए हैं। इससे हमारा सर्वांगीण विकास रुक गया है। इस कारण हम विदेश में जाकर वहां के माहौल में न तो ढल पाते हैं और न ही खेल पाते हैं। हम अपने दर्शकों को बता दें कि सारी मूल समस्या का जड़ यही है। हम चौके छक्कों की बारिश और चीयर लीडर्स का डांस देखने के लिए ज्यादा उत्साहित रहते हैं। हमारी यही लालसा क्रिकेट बोर्ड, खिलाड़ी और क्यूरेटर को मजबूर कर देती है कि एक खास प्रकार की पिच बनाई जाए जो बल्लेबाजों के लिए तो स्वर्ग समान हो, पर गेंदबाजों के लिए कब्रगाह बन जाए। इसी चाहत ने बल्ले और गेंद के बीच के संतुलन को ध्वस्त कर दिया है। गेंदबाज को मार पड़ती है तो हमें ज्यादा मजा आता है और विकेट देखने तथा अच्छी गेंद को सराहने में कम। इस कारण मुनाफा कमाने के लिए ऐसी पिचें बनाई जाती हैं और भारतीय क्रिकेट की पिचें हमेशा विवादों में आती रही हैं। कई बार तो भारतीय पिच क्यूरेटरों को प्रतिद्वंदी टीमों की आपत्तियों का सामना करना पड़ता है, चाहे वह इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया 2004 का मुंबई टेस्ट हो या इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया 2017 का पुणे टेस्ट या इंडिया वर्सेज इंग्लैंड 2021 का टेस्ट सीरीज। माइकल वॉन सहित कई दिग्गज क्रिकेटरों ने भारतीय क्रिकेट पिचों की आलोचना की थी। आप लोगों को याद होगा कि चेन्नई में इंग्लैंड के साथ हुए पहले टेस्ट के बाद सोशल मीडिया पर पहली बार भारतीय पिचों के लिए द बिच शब्द ट्रेंड किया गया था। यह पूर्व अंग्रेजी कप्तान माइकल वन द्वारा कहा गया था। इंग्लैंड ने पहला टेस्ट 227 रन से शानदार तरीके से जीता था। इसके बाद भारत ने दूसरा टेस्ट 317 रनों के बड़े अंतर से जीता। इसी ने भारतीय क्रिकेट पिच विवाद को जन्म दिया और हमारी पिचों को बीच की संज्ञा दी गई, क्योंकि यहाँ उछाल न के बराबर थी। भारत में जब क्रिकेट की बात की जाती है तो हर कोई विशेषज्ञ बन जाता है और क्रिकेट पिच जैसा जटिल विषय इसे तैयार करने वाले क्यूरेटर पर छोड़ दिया जाता है। इस सवाल का जवाब देने के लिए कि आदर्श सतह क्या है, मध्य प्रदेश क्रिकेट संघ के मुख्य पिच क्यूरेटर श्री समंदर सिंह चौहान कहते हैं, एक क्यूरेटर को सबसे पहली बात यह ध्यान में रखनी चाहिए कि खेल का प्रारूप क्या है। सीमित ओवरों के प्रारूप खासकर T20 में पिच की मांग अलग होती है। यह चौकों और छक्कों के बारे में अधिक है। इसी तरह वनडे और टेस्ट क्रिकेट की भी मांग है। इस मुद्दे पर उमरीगर कहते हैं कि पिच क्यूरेटर ही पिच चुनते हैं। वे तय करते हैं कि खेल के प्रारूप के अनुसार कौन सी सतह होनी चाहिए। एक कप्तान होम क्यूरेटर से यह निश्चित प्रकार की पिच के लिए कह सकता है, लेकिन उसे निर्देश नहीं दे सकता। उसके बाद क्यूरेटर बैठकर फैसला करते हैं। उन्हें बीसीसीआई के दिशा निर्देशों का भी पालन करना होता है। पर समस्या सिर्फ इतनी ही नहीं है। क्या आप जानते हैं कि क्रिकेट पिच मूल रूप से 3 प्रकार की होती है, मृत पिच, धूल भरी पिच और हरी पिच। भारत में मुख्य समस्या यही है कि यहाँ डेड क्रिकेट पिचें पूरी तरह से सपाट हैं। इनकी सतह पर कोई घास और नमी नहीं होती है। पिच से घास नीचे लुढ़क जाती है और नमी की मात्रा शून्य हो जाती है। इन पिचों का रंग गहरा है। इसे बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग और गेंदबाजों के लिए बुरा सपना माना जाता है। इस प्रकार की क्रिकेट पिचें मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीपों में पाई जाती है। सीमित ओवर क्रिकेट जैसे ओडीआई और T20 मुख्य रूप से इस प्रकार की क्रिकेट पिचों पर खेले जाते हैं, क्योंकि इन विकेटों में गेंदबाजों के लिए कुछ भी नहीं है। इन क्रिकेट पिचों के परिणाम स्वरूप उच्च स्कोरिंग मैच होते हैं। यही बात इन पिचों पर खेले जाने वाले खेल को और मनोरंजक बनाती है। पर इसके दूरगामी परिणाम होते हैं उसका क्या? यह हमारे बल्लेबाजों को एक खास तरह के पिच पर खेलने का आदी बना देता है। इतना ही नहीं, यह गेंदबाज के मनोबल को भी इस तरह तोड़ देता है कि गेंदबाज अपनी गति और स्विंग को छोड़कर गति परिवर्तन के माध्यम से विकेट चटकाने की सोचने लगता है, क्योंकि चिन्नास्वामी और वानखेड़े तथा कानपुर पिचों पर गेंदबाजों को स्विंग तो मिलने से रहा। फिर जब यही खिलाड़ी विदेश में खेलने जाते हैं तब इन्हें ग्रीन क्रिकेट पिच का सामना करना पड़ता है। ये क्रिकेट पिच गेंदबाजों के लिए सबसे उपयुक्त है। इस तरह के क्रिकेट पिच का तेज गेंदबाजों को काफी फायदा होता है। गेंदबाज इन पिचों पर काफी स्विंग की उम्मीद कर सकते हैं। इन पिचों पर घास तेज गेंदबाजों के लिए काफी हलचल पैदा करती है। हरी पिच बल्लेबाजों के लिए बुरे सपने के रूप में जानी जाती है। हरी पिचों पर स्वाभाविक रूप से हरी घास होती है जो गेंद पर कम घर्षण पैदा करती है। एक अधिक और आसान स्विंग के परिणाम स्वरूप स्विंग के साथ साथ इन पिचों में उछाल अप्रत्याशित होता है।
जो इसे बल्लेबाजों के लिए और खतरनाक बना देता है। इस प्रकार की क्रिकेट पिचें पश्चिमी देशों जैसे इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती हैं। धूल भरी क्रिकेट पिच भी आमतौर पर भारत में पाई जाती है। इन पिचों की सतह नरम और अनियंत्रित होती है। इससे स्पिन गेंदबाजों को काफी फायदा होता है। इन पिचों पर बल्लेबाजी करना काफी आसान होता है, क्योंकि गेंद के उछाल का अंदाजा बल्लेबाज आसानी से लगा सकते हैं। इस प्रकार की क्रिकेट पिचें ज्यादातर उप महाद्वीपों में पाई जाती हैं। इन विकेटों पर रन बनाना काफी आसान है। गेंदें सामान्य रूप से कम रहती हैं, उछाल सामान्य रूप से कम रहता है, जिससे बल्लेबाजों द्वारा खेलना आसान हो जाता है। कहने का सार यही है कि हम सिर्फ बल्लेबाजी को ध्यान में रखते हुए पिच बना रहे हैं। आईपीएल में तो अगर हैदराबाद के मैदान को छोड़कर सभी मैदानों का औसत रन 170-180 है। हमें यह समझना होगा कि अगर हम स्टेडियम में भीड़ जुटाने के लिए और पैसा कमाने के लिए बल्लेबाज अनुकूल और गेंदबाज प्रतिकूल पिच बनाते रहेंगे तो हम हमेशा विदेशों में मैच हारते रहेंगे, क्योंकि हमारे बल्लेबाज न तो तेज खेलने के आदी होंगे और न ही गेंदबाज तेज फेंकने के।